मन यादव। आज के वीडियो में मैं आपको सीयूटी यूजी काउंसलिंग की पूरी डिटेल्स बताने वाली हूं कि सीयूटी की काउंसलिंग कैसे होती है, सीयूटी की काउंसलिंग में क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है, हर एक डिटेल्स आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सीयूटी यूजी काउंसलिंग, देखिए सीयूटी यूजी काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो पहले क्या होता है, सबसे पहले सीयूटी का आपका फॉर्म आता है। सीयूटी का फॉर्म आने के बाद उसका जो है एग्जाम होता है, एग्जाम होने के बाद उसका जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है, काउंसलिंग, और बीच में ही आपका जो है रिजल्ट आता है। अब आपको मैम रिजल्ट से पहले काउंसलिंग, हाँ सीयूटी में ऐसा कई बार देखा गया है कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होती है। और कौन से वो कॉलेज है जो रिजल्ट से पहले काउंसलिंग कराते हैं? वो दो कॉलेज हैं, वो है आपका बीएचयू और दूसरा कॉलेज है आपका डीयू। इनमें जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो आपके रिजल्ट से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे हम रिजल्ट आने के बाद क्या इसमें रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो वो तो डेट पे डिपेंड करेगा जो डेट वो लोग निकालते हैं। हालांकि पिछले साल के मुताबिक बताऊं तो नहीं, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस होती है। कई स्टेप में इन दोनों की काउंसलिंग चलती है, ठीक है। तो ये दो ऐसे कॉलेज है जिनकी काउंसलिंग जो है रिजल्ट से पहले स्टार्ट हो जाती है, और रिजल्ट से कुछ दिन पहले स्टार्ट होती है, ज्यादा दिन पहले नहीं, रिजल्ट से कुछ दिन पहले, मान के चलो 10 दिन पहले स्टार्ट होती है। जब स्टार्ट होगी मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। सीयूटी यूजी की हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो काउंसलिंग आपकी बीएचयू और डीयू के पहले स्टार्ट हो जाती है, बाकी सबकी काउंसलिंग रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट होती है। अब काउंसलिंग क्या होता है, काउंसलिंग समझो क्या होता है। काउंसलिंग देखो कई सारे स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता, तो मेरा क्लियर करना काम है। काउंसलिंग देखो होता क्या है कि आपने जो एग्जाम देकर के आप आ गए, अब एग्जाम देकर आने के बाद आपका रिजल्ट आ गया, मान लो आपके अच्छे मार्क्स आ गए, तो कॉलेज वालों को कैसे पता कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो? इंडिया में बहुत सारे कॉलेज हैं और सीयूटी के अंदर वो सारे कॉलेजेस आते हैं, हजारों की संख्या में कॉलेज हैं, तो उन्हें कैसे मालूम कि आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो? तो काउंसलिंग में यही चीज भरवाई जाती है आपसे कि आप किस कोर्स में किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, वो भर करके दो, फिर आपके मार्क्स जिस हिसाब से होंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। ऐसा होता है। तो काउंसलिंग मतलब एडमिशन प्रोसेस। काउंसलिंग मतलब क्या है? काउंसलिंग मतलब है आपका एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग का सीधा सा मतलब होता है एडमिशन प्रोसेस, कि एडमिशन आपको कैसे मिलेगा। काउंसलिंग के लिए इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सभी यूनिवर्सिटी अपना अपना फॉर्म निकालती हैं, अपना अपना फॉर्म निकालते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि सबकी काउंसलिंग एक साथ होती है, अपना अपना फॉर्म निकालती है ये लोग, ठीक है। अभी तक यही होता आया है, अगर आगे चल के कुछ रूल में बदलाव करते हैं तो बात अलग है, लेकिन अभी तक यही होता है कि हर यूनिवर्सिटी अपना अपना फॉर्म रिलीज करती है और आपको वो फॉर्म क्या करना होता है? फिल करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है आपको, ठीक है। फॉर्म फिल करना होता है, और फॉर्म फिल करने की हर एक यूनिवर्सिटी की 200 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक फीस होती है। अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है, किसी की 200, किसी की 250, किसी की 300, किसी की 350, किसी की 500, ऐसा होता है, ठीक है। तो हर यूनिवर्सिटी अपना अपना फॉर्म निकालेगी, आपको फॉर्म भरना होगा और उसकी फीस देनी होगी। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं फॉर्म में। पहली बात कि आप कौन सा कोर्स चुनना चाहते हो, ठीक है। पहली बात आपको ये भरना होता है कि आप कौन सा कोर्स चुनना चाहते हो। दूसरी बात आपको ये भरना होता है कि आपने जो कॉलेज के लिए अप्लाई किया, मतलब जो फॉर्म भरा है यूनिवर्सिटी के लिए, उसके अंदर बहुत से कॉलेज आते होंगे, तो आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, तो 4-5 कॉलेज जो भी उसके अंदर होंगे उसको आप ऑर्डर वाइज रख दोगे। उसके बाद आपको इन्हें सबमिट कर देना होता है। ये दो मेन स्टेप होते हैं, ठीक है, सबमिट कर देना होता है। तो कॉलेज और कोर्स भरना एक बहुत ही अहम मुद्दा होता है जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरते हो। अब ध्यान से बात समझो। आप कहोगे मैम इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, सबका फॉर्म अलग अलग भरेंगे, सबका 200-400 रुपए लगेगा, तो हम कैसे भरेंगे? तो देखो आपको इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरना, आपको अपने मार्क्स के अनुसार और आपके इंटरेस्ट के अनुसार यूनिवर्सिटी भरनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले बच्चे हो, तो आप जाके केरला में तो नहीं कॉलेज लोगे ना, तो आपको केरला के, तमिलनाडु के, कर्नाटक के, इन सब के कॉलेज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ वही कॉलेज देखने हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में है या आसपास के राज्यों में है, आपको सिर्फ वही कॉलेज देखने चाहिए और उनमें फॉर्म भरना चाहिए। उनमें से भी छांटना चाहिए कि किसकी कट ऑफ कितनी जा रही है और मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस अनुसार अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। सो जो बच्चा जिस राज्य का है, जिस स्टेट का है, वो अपने स्टेट में और अपने आसपास स्टेट में ही सर्च करे, वो ज्यादा अच्छा पड़ता है। अब साउथ का बच्चा अगर नॉर्थ में आके पढ़ाई करेगा तो उसको क्या ही समझ में आएगा, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको इंडिया की सभी यूनिवर्सिटी का फॉर्म नहीं भरना है, आपको सिर्फ वो फॉर्म्स भरने हैं जिस अनुसार आपके मार्क्स हैं और जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत दूर आपको नहीं भर देना कि जहां आप जा ही ना पाओ, जहां आप सर्वाइव ना कर पाओ। आपको ऐसे ही यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है जो आपके आसपास हो, जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, प्लस आपको ऐसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरना है जिस हिसाब के आपके मार्क्स हो। जैसे मान लो आपके आ रहे हैं 100 नंबर और आप सोच रहे हो मैं डीयू भर दूं, मैं बीएचयू भर दूं, तो नहीं हो पाएगा, वहां आपके पैसे जाया जाने वाले हैं। सो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग ही यूनिवर्सिटी भरे, तो आपका खर्चा भी कम लगेगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा होंगे, ठीक है। जब रिजल्ट आ जाएगा तो मैं उस अनुसार बताऊंगी कि कितने मार्क्स पे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी। हालांकि हर कोर्स का बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। देखो जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपने फॉर्म क्या है, काउंसलिंग फॉर्म आपने भर दिया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ना बहुत सारे कॉलेज आते हैं, 70 प्लस कॉलेजेस आते हैं, 70 से ज्यादा कॉलेजेस आते हैं, 704 लिखा गया, जस्ट अ मिनट। इसमें क्या है, 70 प्लस कॉलेजेस आते हैं, 70 प्लस 70 से ज्यादा कॉलेजेस आते हैं। तो जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरोगे तो उसमें इसमें बहुत सारे कोर्सेज भी आते हैं, मेनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। तो आपको पहले चेक करना होगा कि आपने जो कोर्स आप सोच रहे हो क्या आपने उसके लिए सारे सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है। जैसे मान लो अगर आप बीएससी मैथ्स सोच रहे हो, बीएससी मैथ्स से करना सोच रहे हो, तो क्या आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपने एग्जाम दिया है? प्लस इसमें जनरल टेस्ट और इंग्लिश वगैरह भी मांगता है, आप इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, मैं चेक करना सिखा दूंगी आपको। सो बीएससी मैथ के लिए ये सारे सब्जेक्ट जरूरी है, क्या आपने उन सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है, ये आपको चेक करना होगा। अगर आपने नहीं दिया, आप छोड़ के आ गए, तो इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, ये कोर्स आप नहीं भर सकते, आपके सिर्फ पैसे नुकसान होंगे अगर आप भर दोगे तो इस तरह आपको पहले कोर्स भरना होता है, कोर्स, ठीक है। मान लो आप बीएससी मैथ या फिर बीएससी स्टैटिस्टिक्स भी करना चाहते हो, बीएससी स्टैटिस्टिक्स मतलब इनमें से आपको कोई भी मिल जाए, आप उसके लिए अप्लाई कर देना चाहते हो, बीएससी फिजिक्स के लिए आप करना चाहते हो, तो ऐसे आपने कोर्सेज भर दिए। कोर्सेज भरने के बाद आपको कॉलेज भरना होगा, कौन कौन से कॉलेज, 70 प्लस कॉलेज होंगे, उसको आपको ऑर्डर से भरना होगा कि पहले मैं कौन सा चाहता हूं। जैसे मान लो पहले कोई चाहता है कि मिरिंडा हाउस आपको चाहता है, फिर कोई चाहता है हंसराज कॉलेज लिख देगा। तो इसको आपको प्रेफरेंस के अनुसार भरना होगा कि आप कौन सा चाहते हो, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज चाहते हो, साउथ कैंपस के चाहते हो, ऑफ कैंपस के चाहते हो, इवनिंग बैचेस चाहते हो, आप क्या चाहते हो उस आपको ऑर्डर में भरना होगा और जिस हिसाब के आपके मार्क्स होंगे उसी अनुसार आपको ऑर्डर डिसाइड करके भरना होगा, ठीक है। जब फॉर्म ओपन हो जाएगा तो मैं आपको ऑर्डर डिसाइड करना बताऊंगी, अभी सिर्फ एक आइडिया दे रही हूं काउंसलिंग कैसे होती है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म आया, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म में आपने कोर्सेज लिखे और वही कोर्सेज लिखना जिसमें आपने एग्जाम दिया हो। ऐसा नहीं कि एग्जाम दिया है मैथ में और चाह रहे हो कि मुझे क्या है ना, मुझे नर्सिंग मिल
मिल जाए, तो नहीं मिल पाएगा। नर्सिंग के लिए बायोलॉजी का एग्जाम देना होता है, मैथ का नहीं। तो आपने जिस सब्जेक्ट में एग्जाम दिया है उसके अनुसार ही आपको कोर्स चूज करना होता है, ठीक है। तो कोर्स आप भरोगे प्लस आप कॉलेज भरोगे ऑर्डर वाइज कि कौन सा कॉलेज की आपकी प्राथमिकता ज्यादा है, और इसको भी ऑर्डर वाइज भरना है। जैसे मान लो आप चाहते हो काश बीएससी मैथ मिल जाता, लेकिन अगर ये नहीं मिला तो स्टैटिस्टिक्स, अगर ये नहीं मिला तो फिजिक्स, तो ये ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप चाहते थे मैथ और आपने फिजिक्स को पहले रखा है, ऐसा नहीं करना है। कोर्स भी आपको ऑर्डर वाइज भरना है और आपको कॉलेज भी ऑर्डर वाइज भरना है। उसके बाद इसका फॉर्म खत्म हो गया, ठीक है। फिर आप ऐसे अगला फॉर्म भरोगे, दूसरा फॉर्म होगा मान लेते हैं आपका बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे कोर्सेज है, मेनी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन सभी में तो आपको नहीं जाना है। आपका तो कुछ तो आपने चुना होगा ना किस कोर्स में जाना है, तो आप उस कोर्स को भरोगे, कोर्स, और चेक कर लेना उस कोर्स के लिए जो सब्जेक्ट मांगे गए हैं वो सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दिया है या नहीं। इसके बाद फिर आप कॉलेज भरोगे, कॉलेज, ठीक है, कॉलेज भरोगे और इसके लिए आप फीस पेमेंट करोगे। ऐसा कुछ प्रोसेस फिर बीएचयू में होता है। ऐसे ही हर कॉलेज में उसका फॉर्म भरोगे, कोर्स चुनोगे, उसके अंदर आने वाले कॉलेजेस चुनोगे, ठीक है, समझ गए बात को। ऐसे कुछ आपकी काउंसलिंग चलती है और इसमें कोई सिक्योरिटी मनी आपकी नहीं लगती है। सिक्योरिटी मनी इसमें नहीं जमा करनी होती है। नीट में सिक्योरिटी मनी लगती है, इसमें नहीं लगती। इसमें एडमिशन के बाद सिक्योरिटी मनी लगती है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब काउंसलिंग के दौरान दो और बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है कि कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं, कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं। अगर आप नहीं चेक करते हो तो कॉलेज अलॉट होने के बावजूद अगर टाइम निकल जाता है, आप कॉलेज में नहीं जा पाते हो, तो उस केस में आपकी सीट कैंसिल कर दी जाती है। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको 5 से 7 दिन का मौका दिया जाता है कि आप कॉलेज पे जाओ और वहां पे एडमिशन लो। तो आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना होगा कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ या नहीं हुआ है, जिसका भी आपने फॉर्म भरा हो। दूसरी बात, अपना आईडी पासवर्ड हमेशा याद रखना, क्योंकि बार बार आपको चेक करने की जरूरत पड़ेगी। आईडी पासवर्ड हमेशा याद रखना, और कोई भी ऐसा कॉलेज मत भरना जिसमें आपको एडमिशन नहीं चाहिए, ठीक है, गलत मत भरना, वरना मिल जाएगा तो फिर आपका वहां से काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगी, वहां पे आप आगे काउंसलिंग नहीं करवा पाओगे। गलत मत भरना। ऐसा नहीं कि आपको जो नहीं लेना था आपने वो भी भर दिया कि कोई तो मिले और बाद में जाके आप ले ही नहीं रहे हो, ऐसा काम मत करना, ठीक है। ऐसे केस में आप उस काउंसलिंग से बैन कर दिया जाओगे, उस काउंसलिंग से आप बाहर हो जाओगे अगर आप कॉलेज मिलने के बाद भी कॉलेज नहीं लेते हो तो, ठीक है। हालांकि इसके काफी सारे रूल्स है, जब रूल्स आएंगे तो और डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो गलत कॉलेज में भरना, वही भरना जिसमें आपको एडमिशन लेना हो। पहले सोच लेना, मन बना लेना कि दिल्ली में जाना है या नहीं जाना है, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी को भरना, ठीक है।